आज की वीडियो रिक्रूटमेंट टेस्ट के एतबार से है और रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर किसी भी किस्म के पीपीएससी हो या एफपीएससी हो उसमें ये वाले क्वेश्चंस जो वर्क टाइम मेन क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम्स हैं ये पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है और जो तीन टाइप्स इसकी हैं इन क्वेश्चंस की वो तीनों टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर ये तीन क्वेश्चंस अच्छे से आप सॉल्व कर लें तो आप किसी भी किस्म के क्वेश्चंस वर्क टाइम के आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि जो बेसिक है इस कॉन्सेप्ट है जो इन क्वेश्चंस का वो ये है कि जो रेट होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर काम करने की जो शरह होती है वो जितना काम किया है उसको टाइम टेकन से डिवाइड कर दें तो ये इसका रेट बनता है कि काम करने की जो शरह है टाइम के एतबार से वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस ट्रिक की मदद से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक तमाम क्वेश्चंस के अंदर यूज नहीं हो सकता। इस वजह से ये आप खुद से अंदाजा करेंगे कि आपने इस ट्रिक को कहां पे यूज करना है। डेफिनेटली ये जो ट्रिक है ये टाइम सेविंग होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आप इसको यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है, क्वेश्चंस की बेसिक्स पता है तो फिर आप आसानी से जज कर पाएंगे कि इस ट्रिक को आपने कहां पे यूज करना है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आप ये ट्रिक यूज कर लें तो ये बहुत आसान होगा, बहुत अच्छा होगा, टाइम सेविंग होगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ सोप फैक्ट्री मेक्स 600 यूनिट्स। एक सोप फैक्ट्री है वो 600 यूनिट्स बनाती है इन 9 डेज। 9 डेज मतलब हमें टाइम गिवन है। 600 यूनिट्स मतलब हमें उसका काम गिवन है, वर्क गिवन है कि वो कितना काम करती है। वो 600 यूनिट्स बनाती है इन 9 डेज। हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें 9 डेज गिवन है और 600 यूनिट्स गिवन है, ये इसका वर्क है। विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स, 20 मशीन्स की मदद से वो काम कर रही है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब मशीन जो है वो 20 हैं जिनकी मदद से 600 यूनिट्स बन रहे हैं। हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी मेड इन 12 डेज। 12 डेज में कितने यूनिट्स बनेंगे विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। 18 मशीन्स की हेल्प से कितने यूनिट्स बनेंगे, यानी कि हमने मालूम करना है, वर्क मालूम करना है। हाउ मेनी यूनिट्स, यूनिट्स मालूम करने हैं मतलब हमने वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क कैलकुलेट करने के लिए बेसिक रिलेशन ये है कि रेट जो होता है वर्क ओवर टाइम है, यहां से वर्क भी कैलकुलेट किया जा सकता है और वर्क बराबर होगा रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर मुझे वर्क मालूम करना है तो पहले मुझे रेट मालूम करना है कि ये जो फैक्ट्री है इसके अंदर जो मशीन्स हैं ये किस रेट के ऊपर काम कर रही हैं। तो पहले अगर मुझे रेट पता चल जाएगा तो फिर रेट की मदद से मैं इसका वर्क जो है, जो रिक्वायर्ड वर्क है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट पे मैं इस ट्रिक को यूज करूंगा और फिर इस ट्रिक की मदद से भी हम इन क्वेश्चंस को, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ट्रिक की मदद से भी, अगर ये ट्रिक यूजेबल हुआ तो। अभी हम बेसिक्स के रेट वर्क ओवर टाइम से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मुझे पहले रेट चाहिए। अगर मुझे रेट पता चलेगा तो ही मैं बता सकूंगा कि ये कितना वर्क कर रहा है। तो रेट मालूम करने के लिए पहले ये तीन जो इंफॉर्मेशन दी है ये हम यूज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ 20 मशीन्स, 20 मशीन्स का जो रेट होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डिवाइड बाय टाइम। रेट वर्क डिवाइड बाय टाइम, कितना काम किया इसने, 600 यूनिट्स बनाए हैं। कितने टाइम में इसने बनाए हैं, 9 डेज में। तो ये इसका रेट है 20 मशीन्स का। अगर एक मशीन का रेट मालूम करना हो, रेट ऑफ 1 मशीन, तो ये होगा 600 डिवाइड बाय 9 एंड डिवाइड बाय 20। 20 से डिवाइड कर देंगे, ये एक मशीन का रेट होगा। और हमें रेट मालूम करना है 18 मशीन्स का। तो 18 मशीन्स का रेट कितना होगा, रेट ऑफ 18 मशीन्स, 600
डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 18 मशीन्स का मालूम करना है तो अब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 18 मशीन्स का रेट है। अब इन्हीं 18 मशीन्स का जो रेट है, ये 18 मशीन्स कितना वर्क करेंगी, तो वर्क बराबर होगा इसी रिलेशन से, जो वर्क बराबर होगा रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसका जो रेट आया है वो ये है 600 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये तो रेट आ गया, और कितने टाइम में, जो टाइम है वो 12 डेज है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 0 इस 0 से बैलेंस, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, और ये भी 18, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये आंसर आएगा 720। तो 720 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये हमने इस बेसिक्स को यूज करते हुए ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। बाद में हम इसको ट्रिक की मदद से भी सॉल्व करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दूसरे टाइप है, डिफरेंट टाइप है। अगर आप इन तीन टाइप्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आप पेपर में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तीन डिफरेंट टाइप्स हैं, और इसी वजह से अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के अगर जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन टाइप जो है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्रा कैन डू सर्टन वर्क इन 30 आवर्स। 30 घंटे में निम्रा एक काम कर सकती है। इफ शी एंड आयशा वर्क टुगेदर, अगर आयशा और निम्रा इकट्ठे काम करते हैं, द टाइम टेकन इज 20 आवर्स। तो इनका अब जो काम करना है वो 20 आवर में वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। आयशा अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, तो अगर आयशा अकेली वही काम करे तो वो कितने टाइम में काम करेगी। तो इसके लिए हमें फिर से रेट कैलकुलेट करना है, और रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये चार ऑप्शंस हैं, इन चार में से हम कौन से वाली पिक करेंगे, ये सॉल्व करने से पता चलेगा। रेट ऑफ निम्रा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। जो निम्रा का रेट है डूइंग वर्क, तो वो किसके बराबर है, वर्क डिवाइड बाय टाइम। यहां पे लेट कर लेंगे कि जो वर्क है वो 1 है, तो रेट ऑफ निम्रा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टाइम जो है वो 30 आवर्स है। इसी तरह रेट ऑफ बोथ जब दोनों मिलके काम करते हैं तो उनका जो रेट है वो 20 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, तो वही काम 1 डिवाइड बाय 20 आवर्स में ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो अब अगर मैं रेट कैलकुलेट किया है निम्रा का और बोथ का, तो अगर आयशा का रेट कैलकुलेट किया जाए वो बराबर होगा रेट ऑफ बोथ माइनस रेट ऑफ निम्रा। तो रेट ऑफ बोथ 1/20 माइनस 1/30, और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा 60, और 60 को सॉल्व किया जाए तो 3 माइनस 2 1/60। तो ये रेट है आयशा का। तो जो आयशा का रेट है, रेट में क्या होता है, रेट में ऊपर वर्क है और नीचे टाइम है। तो ये जो नीचे लिखा गया है ये टाइम है। तो 60 आवर्स जो है उस 60 आवर्स में आयशा काम किया करेगी, 60 आवर्स में। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखें थर्ड क्वेश्चन, अली आस्क्ड, अब ये तीसरी टाइप है। अली आस्क्ड 32 men to build his house in 20 days. 80% of the work got completed. 30 men हैं और वो एक काम करते हैं, बिल्ड करते हैं एक हाउस कितने दिन में, 20 दिन में। 80% of work got completed in just 12 days. पहले 12 दिनों में वो 80% जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। Now how many persons does he need to complete remaining work in decided time? कितने आदमी चाहिए हैं, कितने आदमी अब चाहिए हैं बाकी काम कंप्लीट करने के लिए। काम हमने 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो सेम हम यही वाला रिलेशन यूज करेंगे, रेट वर्क ओवर टाइम